हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम आनंदित होते हैं तो हमारा हृदय फैलता है। हमारा आनंदित होना हमारे जीवन का विस्तार है। जब हम आनंदित होते हैं तो हम अपनी आत्मा में होते हैं। आत्मा में होना आनंद में होने का, स्वर्ग में होने का लक्षण है। 15 दिसंबर 2024 आगमन का तीसरा रविवार। पहला पाठ नबी सफानिया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 10 से 18 तक। जब हम अत्यधिक आनंदित होकर जीवन बिताते हैं तो हमारा हृदय फैलता है, हमारे जीवन का विस्तार होता है। जैसे हम ज़्यादा खाते हैं, खुश होकर के खाते हैं, तो हमारा शरीर फूलता है और फलता है, फैलता है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा मन फैलता है। पर आप हमेशा याद रखें, जब हम आनंदित हैं, आनंदित होकर जीवन बिताते हैं, अत्यधिक आनंद है जीवन में, तब हम आत्मा में हैं, ईश्वर से संयुक्त हैं। और आप ये भी याद रखें कि हम आनंदित होकर जीने के लिए बने हैं। आज आप चिंतन करें कि मेरे जीवन में कितना आनंद है। पारिवारिक जीवन में ईश्वर है कि नहीं, आनंद है कि नहीं। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे भी जीवन गुजार रहा हूँ, उसमें ईश्वर है कि नहीं, आनंद है कि नहीं। ईश्वर और आत्मा ही आनंद के स्रोत हैं। हमें देखना है कि हम कितने आनंदित हैं। ईश्वर चाहता है कि हम आनंद में बढ़ें, आनंदित रहें और आगमन के इस समय में आनंद की ओर कदम उठाएं। जो भी वरदान स्वरूप हमें मिला हुआ है, अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं बनेंगे, तो वे सब वरदान हमसे छीन जाएंगे। अदन वाटिका में वही हुआ। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपने नज़दीक रखा था। सब वरदान दिए हुए थे और उन्हें अपने वरदानों की हिफाजत करनी थी, आनंदित होना था, आत्मा में और ईश्वर संग संयुक्त होना था। लेकिन ईश्वर की उपस्थिति छीन गई और उनका आनंद भी छीन गया। वही हुआ जिसका उन्हें पता नहीं चला। वही हो रहा है और होगा। जो भी चीज़ हमें वरदान स्वरूप मिला है, हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो वह हमसे छीन जाएगा। यूदा का नबी सफानिया इसी बात को बताता है कि ईश्वर ने हमें आज़ाद बनाया है, स्वतंत्र मनुष्य बनाया है। उसी तरह से राष्ट्र बने हैं और ईश्वर चाहता है कि हम आनंद में रहें, आत्मा में रहें, अपने आनंद के स्रोत को बनाए रखें। जब हम विनाश का शिकार होते हैं, कई राष्ट्र ऐसे ही हुए। नबी सफानिया उन राष्ट्रों की दशा को देख करके उनके लिए संदेश देते हैं कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु से जुड़ा रहता है, प्रभु को खोजता है, ईश्वर उन्हें फिर से आनंदित होने का मौका देगा। हमें प्रभु की ओर लौटना है। फिलिप को पत्र लिखते हुए संत पौलुस फिलिपियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं, उनका एक हाथ हथकड़ी से जकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से वो पत्र लिख रहे हैं। वे कैदी हैं, फिर भी वो लिख रहे हैं, आनंदित रहें। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहें। जो भी व्यक्ति प्रभु में है, आत्मा में है, वही आनंदित रह सकता है। आगमन का समय प्रभु में होने, आत्मा में होने का है, जिससे हम आनंदित हो सके।
आज के सुसमाचार में अलग अलग तरह के लोग यूहन्ना बपतिस्ता के पास आए और यूहन्ना बपतिस्ता एक अच्छे डॉक्टर की तरह जो हर मरीज को अलग अलग तरह से जांच करके कहता है कि तुम्हारे लिए ये दवा चाहिए, ये खुराक चाहिए, ये परहेज चाहिए। यूहन्ना बपतिस्ता जनता के नस को, नब्ज को पकड़ता है और कुछ लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास खाने के बहुत सामान हैं, तुम अपने खाने को बांटो। कुछ लोगों के पास कपड़ा ज़्यादा है, तुम अपने कपड़े को बांटो। कुछ लोगों से कहता है कि तुम जेल में जा कर के कैदियों से मिलो, कुछ मरीजों की सेवा करो, अपने स्वार्थ से निकलो, बाहर निकलो और प्रभु तुम्हें मिलेंगे। कुछ टैक्स लेने वाले थे, नाकेदार थे। यूहन्ना बपतिस्ता ने उनसे कहा तुम ज़्यादा टैक्स मत लेना। पुलिस वाले तुम ज़्यादा पैसे मत लेना, जितना तुम्हारा बनता है बस। सिपाहियों से कहा कि तुम रक्षा करो, अन्याय मत करो, न्याय दो। अलग अलग लोगों की अलग अलग बीमारी, अलग अलग कमज़ोरी। आज आपको यूहन्ना बपतिस्ता क्या कहते हैं? एक कमज़ोरी, दो कमज़ोरी, तीन कमज़ोरी। आप उन मूल कमज़ोरियों को उखाड़ने के लिए विशेष प्रार्थना करें, कृपा मांगें। प्रभु, मैं इस बंधन में हूँ, मुझे आशीर्वाद देना। गुस्सा आता है, आलस्य है, नफ़रत है, वासना है, जो भी है, आप आज़ादी के लिए प्रार्थना करें, मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, जिससे हम आनंद में बढ़ते जाएं। आनंद हमारा स्वभाव है। आमीन।